सभी को जय गुरु जी। लख लख शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही प्यारा और ब्लेसिंग से भरा हुआ है। अंकल जी के जीवन में गुरु जी ने कितनी बड़ी बड़ी मुसीबतों को पल भर में टाल दिया। वो महाशिव थे, इसलिए जब वो चोले में थे ना, हम लोगों को पता ही नहीं चला कि वो हमारे गुरु जी एक साक्षात महाशिव का रूप है। संगत जी, सभी लोग, जितनी भी संगत है, बड़ी ध्यान से सत्संग को सुनना। अंकल जी का बड़ा प्यारा सत्संग है। जय गुरु जी। पहले पूरी संगत को सत सत नमन। पूरी संगत को गुरु जी की तरफ से गुरु जी का आशीर्वाद मिले, ये हमारी प्रार्थना है। मैं गुरु जी से पहले अगस्त 98 में उनके चरण छूने का, मुझे स्पर्श करने का मौका मिला। तो मैं शुरू में जाकर उनको देखता था, और पहले मैंने जब पहले बार उनके चरण स्पर्श किए और उनके चरण नीचे जो रखे थे उनको मैंने सूंघा, तो मेरे को उसमें गुलाब की खुशबू आई। तो दिल में एकदम ऐसे लगा कि जैसे कोई सेंट लगाया हुआ है। ये भी शायद आज समझता हूं गुरु जी की ने पर्दा डाल दिया था। और मैंने देखा वहां पर गुरु जी जब जब लड्डू का प्रसाद देते थे, उसके बाद जब चूरा बच जाता था, वो चूरे की हाथ में डाल के जैसे नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह फक्की लगा देते थे। मैंने गुरु जी को बहुत लोगों को डांस करते देखा, करवाते देखा, गाना गवाते देखा। स्पेशली डॉली नारंग आंटी को बहुत बार देखा मैंने। ये सब मैं इसलिए बता रहा हूं कि किस तरह गुरु जी ने हमारे दिमाग पे पर्दा डाला और एक हमको इस तरह का एहसास दिलवाया कि एक इंसान के सामने हम गए हैं। दिस वॉज जस्ट टू डिस्ट्रैक्ट। गुरु जी जो थे, मैंने सुना था कि पानी का अमृत बना के दे देते थे, रुद्राक्ष माला डाल के देते थे, पान का पत्ता लगा के ठीक कर देते थे, और स्पून से ऑपरेशन कर देते थे। ये सब मेरा ख्याल है हमारे को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए था, और वो अपनी असली में शिव हैं इसको वो बताना नहीं चाहते थे, फॉर ऑब्वियस रीजन। मैं जब पहली बार उनके मैंने चरण छुए, तो मैंने जान के उनकी उंगलियों को अपने हाथ की उंगलियों से फील किया। गुरुजी ने मेरे को बड़ी डीपली मेरे साइड से होके देखा भी मेरी तरफ, बट कुछ नहीं कहा। इससे मैं अगले बार जब भी उनके पास जाता था, मैं पहले नीचे उनके जो चरण पड़े होते थे उनको मत्था टेकता था, फिर थोड़ा ऊपर होके नीज के ऊपर उनके फोल्डेड जो पांव थे उनके उंगलियों को मैं स्पर्श करता था। ये मेरी एक तरह से रूटीन बन गया था। मैं जलंधर में 1975 से 84 तक 2 चरणों में 3-3 साल के लिए पोस्टेड था, और मैं डिफेंस कॉलोनी में भी रहा थोड़े टाइम के लिए। और मैं देखता था एक मंदिर है सामने, शिव मंदिर, मगर कभी ऐसा गुरु जी की क्योंकि आज्ञा नहीं थी, वहां जाने का मौका नहीं मिला। मैं वहां पे सुनता था, एक एडी के रेजिमेंट के थी, एयर डिफेंस रेजिमेंट थी, उसके कर्नल थे। उन्होंने मुझे एक छोटा सा किस्सा बताया एक बार गुरुजी के बारे में, कि किस तरह से गुरुजी उनके ऑफिस में आए, और उनकी 12 बजे हॉस्पिटल में कोई दिल्ली से सुपर स्पेशलिस्ट आ रहे थे, उनसे मीटिंग थी और उनको दिखाना था, और 12 बजे उनकी अपॉइंटमेंट थी। गुरुजी वहां पे 11, साढ़े 11 बजे, 11:15 जाए। तो वो बार बार अपनी घड़ी को देख रहे थे, और उन्होंने बताया ऐसे मैंने 12 बजे जाना है। तो गुरुजी ने कहा
कि फिक्र ना कर, 1 बजे से पहले नहीं आएगा वो। बट वो कर्नल साहब कहते कि मैं आई स्टिल वाज वेरी जिटरी एंड केप्ट ऑन फिजिटिंग माय वॉच। तो गुरुजी ने कहा कि चल चल दे। तो वो गए वहां पर, बाहर बैठ गए और उन्होंने देखा कि एग्जैक्टली 1 बजे ही वो डॉक्टर ने अपना पांव कमरे के अंदर रखा। मैंने ये भी सुना था उस वक्त कि कोई बच्चा कपूरथला से लेकर आया था जलंधर में गुरुजी के पास, जिसको बहुत बुरी तरह पोलियो था, और किस तरह गुरुजी ने उस पे जोर से बोला कि खड़े हो जा, और वो खड़ा हो गया और चलने लगा। और तीसरा, मैंने उस टाइम वहां पर ये सुना था कि एक बार कोई अंकल आए और वो नीचे, गुरुजी फर्स्ट फ्लोर में थे कमरे में, और वो थोड़ी देर वेट करके उन्होंने कहा चलो मैं ऊपर ही चला जाता हूँ। ऊपर गए और आस्ते से जो दरवाजा खोल के देखा तो उन्होंने देखा एक वहां पे गुरुजी के साथ शेर खड़ा है। बट ये सब चीजें जो थी वो एक हमारे जैसे नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए इतनी ज्यादा डाइजेस्टेबल नहीं थी, तो इस करके हमने कभी ज्यादा इस पे ध्यान नहीं दिया। मैं 98 में जब पहले गुरुजी से मिला, इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ कि किस तरह एक जनरल सुक्कू हमारी कॉलोनी में रहते थे, जिनको मैं जानता था जनरल है ये, बट इतना कोई मेरा मेल मिलाप नहीं था। एक दिन मैं अपने घर के बाहर खड़ा था और वो कार में आए और आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट मेरे को कार रोक के कहते कि मैं अपने पहले लड़के की शादी का पहला कार्ड गुरुजी को देकर आया हूँ। तो मैंने कहा कि कौन है ये गुरुजी? तो उसने बताया ऐसे छतरपुर में, बड़ा वेगली बताया, एम्पायर स्टेट है, वहां पर वो शाम के वक्त आते हैं। तो हमने भी अपने बेटे का रोका किया था, तो हमारे दिल में भी जिज्ञासा हुई कि जाके गुरुजी के पास जाते हैं। हमको ये नहीं पता था ब्लेस करते हैं क्या, कुछ भी नहीं पता था। हम शाम को वहां पर एम्पायर स्टेट पहुंच गए ढूंढते ढांढते। उस टाइम कोई ये दुकानें राइट लेफ्ट में कोई नहीं थी 98 में, और अंदर भी इतना इजी था जाना, और काफी प्लॉट्स खाली थे, 2-4 कम से कम। और वहां पे हम गाड़ी बिल्कुल अंदर ले गए, खड़े करके हमने देखा कुछ एक चंद एक भगत गुरुजी के बैठे थे, और एक को हमने सडनली देखा कि वो उनको माथा टेक रहे थे। तो हमको फिर एहसास हुआ कि हमको माथा टेकना है। तो जब मैंने माथा टेका उस वक्त मैंने उनके जो चरण पड़े थे उसको सूंघा, और मेरे को आया कि ये सेंट लगा हुआ है इसमें, और ये मेरे को बहुत देर तक ये मेरे दिमाग में रहा, और इसी करके शायद गुरुजी को समझना हमारे लिए बाधा पड़ गया। तो गुरुजी ने सीधा ही मुझसे कहा, मेरा नाम पूछा और फिर पूछा कि कित्थों आया है। तो मैंने उन्हें बताया कि नोएडा से। तो गुरुजी ने कहा कि नो आइडिया। तो मेरे को थोड़ा सा ये अम्यूजिंग लगा, और यही सब प्रवृत्ति थी जो मेरे को ऐसे ले गई कि ये इज जस्ट ए ह्यूमन बीइंग, क्योंकि गुरुजी मजाक भी करते थे। तो गुरुजी ने उसके बाद मेरे से पूछा कि किस वास्ते आए हैं। तो मैंने उनको ऐसे बताया कि मेरे बेटे की हमने एंगेजमेंट की है। तो गुरुजी ने कहा कि उन्हें दी फोटो लेके आ। और मेरे को अब याद आता है कि पीछे एक अंकल खड़े थे और उनको उन्होंने कहा इसका नंबर नोट कर ले। तो उन दिनों में मेरे पास लैंडलाइन थी, ये मोबाइल फोन तो होता नहीं था। तो मैंने अपना नंबर बताया और वो नोट कर लिया। तो मुझको बाद में एहसास हुआ कि शायद गुरुजी ने मेरे को फर्स्ट दिन ही रजिस्टर कर दिया, क्योंकि उन्होंने मुझको बुलाया। मेरे को गुरुजी का आशीर्वाद मिला कि मेरे को उनकी परमिशन मिली, मैं वहां पहुंचा और उन्होंने मेरे को एडमिशन दे दिया। क्योंकि उसके 9 इयर्स तक मैं को कभी भी गुरुजी के दरबार में जाने में कोई हिचकिचाहट नहीं होती थी। कोई दिन फिक्स नहीं किया था हमारा। मैं एन नंबर हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स मैं और मेरी आंटी वहां पर चले गए। हम एम्पायर स्टेट में जब गए, मेरा एडमिशन हो गया। तो मैंने देखा गुरुजी जो थे वो हर तरह का प्रसाद देते थे, और
जैसे मैंने पहले बताया कि चूरा बच जाता था, वो मुट्ठी भर के अपने मुंह में भी डाला उन्होंने एक आध बार। गुरुजी ने मिश्री का प्रसाद, स्वीट्स, बेर, लड्डू, बर्फी और इमरती, ये सब प्रसाद देते थे। और दूसरा हमको ये लगा कि वहां का जो लंगर था वो एक अमेजिंग टेस्ट था उसमें। अब हम देखते सोचते हैं या एहसास करते हैं कि वो एक डिवाइन लंगर था, तो उसका एक डिवाइन टेस्ट था। पहले हफ्ते ही हमको गुरुजी ने दिखाया कि हम 8-10 लोग ही थे वहां पर, और सामने आज भी गुरुजी के जो गद्दी है एम्पायर स्टेट में, उसके राइट हैंड सामने दीवार के ऊपर एक स्वरूप गुरुजी का टंगा हुआ है। उसी स्वरूप में से गुरुजी ने कहा देखो अमृत गिर रहा है। तो हम सब उठ गए और हमने जाके टच किया, उसके अंदर भी गीली और बाहर भी गीली, और उसमें फ्रेग्रेंस। ये मैं ये बता रहा हूं कि बहुत सारी ऐसी चीजें हुई जिससे कि हमको हमने देखा गुरुजी के चमत्कार, बट फिर भी उनको गुरुजी को समझ नहीं पाए। गुरुजी अपने राइट हैंड से लेफ्ट फोरहेड को इस तरह करके रगड़ते थे और उनके डीप त्रिशूल बन जाता था, जैसे टैटू ब्लैक कलर का। तो ये मैंने बहुत बार देखा, डजन्स टाइम। बल्कि मेरे को हमेशा लगता था कि मैं देखता रहूं कि गुरुजी कब दिखाएंगे ये। जब कमरे से आते थे गुरुजी गद्दी पे बैठने के लिए, तब ब्लू लाइट मुझको दिखती थी कि ब्लू लाइट से आ रहे हैं, तो मेरे को एहसास होता था, शायद सोचता था कि ये ब्लू कलर का अंदर बल्ब लगाया है। अब मुझे बाद में सुधा आंटी ने बताया वो डिफरेंट लोगों को डिफरेंट कलर का वो दिखाते थे या उनको दिखता था। मैंने उनकी माता जी को देखता था, उनकी मेरे ख्याल कोई नीस थी, वो भी कभी डांस करती थी, एक छोटी सी बच्ची। मैं सुनता था वहां पे। तो माता जी ऑफ कोर्स आके प्रसाद गुरुजी से लेती थी, वो बैठ जाती थी हमारी तरह। तो मैं एक बार उनके साथ बैठ के मैंने उनसे पूछा कि माता जी गुरुजी दे बारे दसो। तो उन्होंने मुझे बहुत सारी बातें बताई, बट 22 साल के बाद जब मैं उसको रिकलेक्ट करता हूँ तो मेरे को 3-4 चीजें जो हैं गुरुजी की याद आती हैं कि किस तरह गुरुजी ने बताया मुझे, उनकी माता जी ने बताया कि गुरुजी जब पैदा हुए तो दाइयों ने कहा कि ਤੁਹਾਡੇ घर शिव का जन्म होया। दूसरा बताया कि एक जब स्कूल जाते थे टीचर ने कंप्लेंट किया पुट्ठी किताब पढ़ दें। और तीसरा बताया, ये काफी जो मुझे याद है कि काफी टाइम से ये गायब हो गए थे, तब अब पता लगा है दिल्ली में है, तो हम यहाँ आए हैं, इनके पास आते हैं। तो वो जो पहला था कि शिव जी का जन्म हुआ है, तो मैंने सोचा, हालांकि उस टाइम एहसास नहीं हुआ कि माता जी ने खुद नहीं बताया, उनकी दाइयों ने बताया। तो दाइयों को उन्होंने दिखाया ये, मगर दिल में ऐसा आया कि हर माँ जो है वो अपने बच्चे को एक कृष्ण रूप देखती है उसमें। उसके बाद एक दिन मैंने, विंटर के दिन थे, मैं डेली कई दिन हफ्ते तो मैं डेली जाता था। 7 दिन होता था शुरू में 98 में, मेरे ख्याल 2002 के बाद इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये 4 दिन का हो गया था गुरुजी की माता जी के गुजरने के बाद, मुझको ऐसा लगता है। तो अरुण शौरी अंकल को देखा, मैं जानता था उनको, पहचानता था, और मैंने उनको सीढ़ी से उतरते देखा, उनके पीछे एक लेडी को उठा के देखा। ये मैं सब इसलिए बता रहा हूं कि मेरे को ये सब देखने के बाद भी कभी ऐसा एहसास नहीं हुआ कि हम एक किसी परमात्मा के आगे बैठे हैं। हमारी आंटी बताती हैं, मैं एक ये करवा चौथ के दिन गई वहां पर, हम वहां पर थे, तो सब अंकल बार बार जाके बाहर देख रहे थे कि चांद निकला है कि नहीं। तो गुरुजी हंसते थे जब जाते थे। तो एंड में उन्होंने कहा जाओ हुण देखो चांद हुण निकलिया है, कंट्रोल तो इत्थे है। बट यू नो दीज ऑल्सो डिड नॉट, हमारे कोई उससे हमारे घंटी नहीं बजी कि हम एक दिन हम जा रहे थे, ये 98 की बात ही है, गुरुजी के दरबार। तो हमने अपना फर्स्ट फ्लोर नोएडा में घर बनवाया था, ग्राउंड फ्लोर में था हमारे पास
प्लॉट के ऊपर था घर। तो आंटी चाहती थी कि हम उसका छज्जा और एक्सटेंड करें, और मैं खर्चे को बचाने के लिए, और मैं सोचता था ये वेस्ट ऑफ मनी एंड टाइम है, तो हमारे बड़ी आर्ग्यूमेंट होती रही। थ्रू आउट कार में हमारा ड्राइवर हमको लेके जा रहा था, हम आर्ग्यूमेंट करते रहे, टेंटामाउंट ऑलमोस्ट लाइक फाइट, नो फिजिकल फाइट बट जस्ट बातचीत से। तो हम गुरु जी के पास पहुंचे, और गुरु जानी जान है, सब उनको पता है। तो मत्था टेकने के बाद जब हम लंगर के बाद जाने लगे, तो गुरु जी ने हमको कहा कि तुसी दोए हनुमान मंदिर 5.25 किलो 5 दिन गुड़ दा चढ़ावा उत्थे दे के आओ। तो हम 5 दिन वहां पर गए, और 5 दिन हम कनॉट प्लेस पे जो हनुमान मंदिर है वहां पर हम जाते थे, और हम वहां पे गुड़ लेके जाते थे, और हमने वो किया। और मैं सोचता हूँ कि मेरा ख्याल है उसके बाद हमारा ऐसा कभी आर्गुमेंट नहीं हुआ। नाउ गुरुजी महाराज टुक मी, मेरे को और मेरे आंटी को एक बार अपने मंदिर ले गए। वहां पे कोको कोला, मेरे को याद है कि एक ये टेट्रा जो डिस्पोजेबल ग्लास में हमने पिया। उस लाइट नहीं थी उस टाइम, 1999 की बात है। फिर हम किसी अंकल के घर भी गए, हमने काफी वहां पर कुतुब मीनार के पास, वहां पर काफी हमने सत्संग सुने। अनीता कुमार आंटी के हमने सत्संग सुने थे, और मैं देखता था पीछे मुड़ के, वो पीछे से सत्संग कर रही थी तो हमको जाता था, सुनता था। हमने जठेरा अंकल का सुना, हमने एक कर्नल थे जिनको हेपेटाइटिस सी हो गया था, कि किस तरह से उन्होंने गुरुजी ने उसके ब्लड काउंट्स को जो है वो किस तरह से बढ़ाया, और बताया कि तो 4,000 हो गए, 6,000 हो गए। और उन्होंने भी एक बताया सत्संग में कि किस तरह वो एक चोला, उन्होंने कहा गुरुजी हम अमेरिका से आपके लिए लेकर आ रहे हैं। वो चोला लेकर आए, वो चोरी हो गया। तो उनके आंटी ने, अमृतसर में पोस्टेड थे, वहां से एक चोर बाजार में मिल जाते हैं ऐसे इम्पोर्टेड, तो वो लेकर आई और गुरुजी को दिया। तो गुरुजी ने सीधा ही कहा ये चोर बाजार तू लेके आई है। तो हम भी एक बार अमेरिका गए जब 2000 के अंदर, और हम भी गुरुजी के लिए एक चोला लेकर आए, और मैंने आके चुप से साइड में रख दिया। और मुझको एहसास हुआ कि गुरुजी was annoyed, but we just left it and we moved back from there, and we do not know what happened to that. जुलाई अगस्त 2006 में एक मेरे सामने एक अंकल बैठे थे, वो सत्संग कर रहे थे। तो मेरे दिल में आया कि मेरे को भी शायद हो सकता है गुरुजी बोले, क्योंकि तब तक काफी गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिल चुकी थी। तो मैंने दिल में अपने पॉइंट्स इकट्ठा करने लगा, मगर टाइम की या किसी और वजह से मेरे को नहीं गुरुजी ने हुक्म दिया करने कहने के लिए अपना सत्संग। मगर जब लंगर के बाद मत्था टेक के जाने लगा, तो गुरुजी ने कहा कि तेरे नाल जो कुछ भी होया है वो लिख के, रोमा आंटी साइड में खड़ी थी जिनको मैं जानता था, पहचानता था इतने टाइम से जाते वक्त, तो उन्होंने दे दे, जो मैंने आके घर में लिखा, जो अभी लाइट ऑफ डिविनिटी में है। बेसिकली ये बताने के लिए कि गुरुजी जानी जान है, वो जानते हैं सब क्या, किस तरह से किसको क्या करना है, कैसे करना है। अब मैं अपनी जर्नी के बारे में बताता हूँ कि मैंने जैसे बताया कि मैं अपने बेटे की शादी के रोके के लिए पता गया था, वहां मुझे पता नहीं था कि गुरुजी ब्लेस करते हैं। मैं अगले दिन अपनी फोटो ले गया दोनों बच्चों की, और गुरुजी को दिया। गुरुजी ने उसको नजर से देखा। आज मैं समझता हूं कि उनके नजर से देखने में ही ब्लेसिंग है। नजर देखकर वो क्या क्या कर देते हैं, जो मैंने शुरू में बताया, ये लोटा लेके वो देखते थे उसके अंदर। जब कोई भी लोटा लेकर आता था, हम ये बहुत रेगुलरली देखते थे कि गुरुजी उसके अंदर देखते थे और फिर हैंड ओवर कर देते थे। तो मेरे को अब ऐसा ज्ञान होता है कि शिवजी महाराज
उनको ये सब डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वो करते थे। कोई इसकी जरूरत नहीं थी, उनके एक नजर ही किसी की तरफ पड़ जाए वही बहुत है। तो उन्होंने वो देखा और देख के मेरे को वापस दे दिया। कुछ दिनों के बाद जब शादी हो गई बच्चों की, तो हमारी जो डॉटर इन लॉ की मदर हैं वो एक दिन आई वहां पर। तो मैंने उनको इंट्रोड्यूस नहीं किया गुरुजी से, माथा टेका, उन्होंने माथा टेका, साइड में बैठी हैं, और मैंने सडनली सुना गुरुजी उसकी तरफ देख के कह रहे हैं कि तेरी कुड़ी दा ब्याह मैं कराया है। नाउ जानी जान है। उस टाइम मैंने सोचा शायद उन्होंने हमारी डॉटर इन लॉ की शक्ल मदर से मिलती है थोड़ी, तो वो पहचान लिया उन्होंने। बट आज समझता हूँ कि वो जानी जान है, और मेरे को ये एहसास हुआ कि गुरुजी ने ये उसको ब्लेस किया है। अब मैं बताऊंगा कि ये जो हम अगस्त में मिले और 2009 में 1909 में हम 1998 में मिले अगस्त में, और 1999 मार्च में हमारे बेटे की शादी थी। तो ये जो इंटरवीनियन पीरियड था, इसमें हम रेगुलरली जाते थे, जिसमें मैंने बताया चंद एक चीजें मैंने देखी। और हमने गुरुजी के साथ बाहर आके लोहड़ी, जो बाहर सड़क है जहाँ गेट के बाहर, वहां पे लोहड़ी जलाई, और वो चक्कर भी काटे। गुरुजी ने नहीं काटे, मेरे को ध्यान नहीं है, मेरे ख्याल गुरुजी खड़े रहे, ही डिड नॉट, बट कई लोगों ने, लेडी आंटीज ने चक्कर काटे, और गुरुजी ने मूंगफली और जो भी लोहड़ी का वो होता है वो दिया। राखी में हमारी आंटी ने गुरुजी को राखी भी बांधी, जैसे और भी आंटीज ने बांधी थी। तो इस तरह से हम बहुत अच्छा लगने लगा। बहुत लोगों को मैंने देखा वहां पर, बड़े बड़ी डिग्नेटरीज को देखा मैंने, और छोटे लोगों को भी देखा। ऐसा नहीं है कि मेरा ड्राइवर भी अंदर आके गुरुजी की ब्लेसिंग लेता था। तो मैंने वहां पर ये देखा, और एक तरह का स्नेह सा, प्यार सा हो गया कि वहां जाना है। तो जब भी हम कुछ नहीं कर रहे होते थे और आज समझता हूं कि जब भी हम नहीं गए, जैसे एक दो बार मुझे याद है कोई क्लब में फंक्शन था हमारे, तो हमने प्रेफर किया कि वो अटेंड कर लें। तो आज सोचता हूँ कि शायद गुरुजी ने का हुक्म था, और उन्होंने हमको वहां पर नहीं, उनका परमिशन थी आने के लिए उनके पास, तो हमने वो मिस किए। हमारे बेटे की शादी 99 में हुई। बहुत शॉर्टली मैं उसको बताऊंगा कि किस तरह से हमने तब भी एहसास नहीं हुआ कि हम गुरुजी की कितनी बड़ी हमारे ऊपर ब्लेसिंग थी। शादी बहुत भव्य हुई। दो, मैं आर्मी का अफसर हूँ बताया मैंने शुरू में, तो मेरे दो मिलिट्री के बैंड वहां पर थे, और वसंत कॉन्टिनेंटल में। और इतना आज मैं देखता हूँ कि ऐसा डिवाइन एटमॉस्फेयर था क्रिएटेड बाय गुरुजी। देयर वर डजन्स ऑफ दीज फॉरेनर जो वो होटल में ठहरे हुए थे, वो बाहर आके वीडियोस ले रहे थे, इट वाज ए इंडियन वेडिंग। तो जब स्पेशली जो ब्राइड घर से निकल कर कमरे से स्टेज तक जाती है, उसके वीडियो, और जो जिस तरह का लहंगा और वो सब पहना होता है, इट वाज फैसिनेटिंग फॉर देम। बट पूरा माहौल बहुत अच्छा था। शादी के बाद रात को किस तरह से बस में हमारे यंग, जिनको मैंने नीजेस को, मैंने नेफ्यूज को नोएडा में 5-6 को ठहराया था, वो हेवीली लोडेड गहनों के साथ वो बस में ट्रेवल कर रही थी। इकट्ठे हम गए, मैं अपनी कार में था 12 बजे के बाद, कि सुबह फिर लामा फेरे के लिए आना था। वहीं पर ही होटल के पास ही गुरुद्वारा था जिसमें हमारे लामा फेरे थे। तो रास्ते में गाड़ी खराब हो गई, आउटर रिंग रोड, मिडनाइट, उनका सेफ पहुंचना। बट ये हमको कभी इतना उस टाइम अलार्म नहीं हुआ। बाद में होने लगा कि शायद, मतलब कितना भयंकर स्थिति हो सकती थी, कितना मतलब कुड हैव बीन सच ए टेरिबल थिंग, यू नो, विद ऑल द गोल्ड दीज गर्ल्स वर वेयरिंग। फिर फोटोग्राफर ने मुझको बताया कि अब वो भी मैं आपको बताता हूँ कि मैंने अपना घर बनाया था, आई एम ए सर्विस पर्सन,
everybody knows that we have a very limited money to live well. तो किस तरह से गुरुजी ने हमारे ताज होटल में हमारा रिसेप्शन हुआ, और किस तरह से मेरे को अभी भी समझ में नहीं आता है कि जैसे घोड़ी वाले को पैसा देना है, पता नहीं कहाँ से